वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा लवगणक लॉ, मतलब कि लवगणक के नियम या लॉगरिथम्स लॉ। ये तीन लॉ, लॉग ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, एंड सेकेंड है लॉग बेस ए एम डिवाइड बाई एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, एंड थर्ड है लॉग बेस ए एम की पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग बेस ए एम। इन तीनों का हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल क्यों होता है और ये इसके इक्वल कैसे आता है और ये इसके इक्वल कैसे आता है, तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले से। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ये इसके बराबर क्यों होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट या माना लॉग ए एम लॉग बेस ए एम इक्वल टू एक्स एंड लॉग ए लॉग बेस ए एन इक्वल टू हमने मान लिया बाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देन अगर हमने ये मान लिया इसके बराबर, देन हम कह सकते हैं ए की पावर एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, और ए की पावर बाई इक्वल टू एन। ये मैं समझा देता हूँ कैसे आता है। लॉग होता क्या है, लॉग ऐसे कोई हमें लिखना है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, लॉग, ये तो बेस होता है, ये हमेशा बेस होता है, ये पता है पावर है, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अब हमको इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 2। ठीक है, और रिजल्ट को हम हमेशा यहाँ लिखते हैं पावर 3। मतलब इसका ये होता है कि बेस जो हमारा 2 है वो किसकी पावर पर हमें वैल्यू 8 देता है। जो हमारा बेस 2 है वो किसकी पावर पर हमें वैल्यू 8 देता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, मैं इधर लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3। बेस 2 कितनी पावर पर हमें वैल्यू 8 देता है, तो कितनी पावर पर वैल्यू 8 देता है, वो 3 की पावर पर हमें वैल्यू 8 देता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एम हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ए की पावर बाई इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, इसलिए किसी को दिक्कत ना हो। सो एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स। सो इसलिए एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेस समान है, बेस अगर हमारा समान है तो गुणा में जो होती है वो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सो हमने वही किया है, हमारा यहाँ पर बेस समान है और गुणा में हमने घातें जोड़ के लिख दी है। ठीक है, अब हम चलेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग। बाय द डेफिनेशन
ऑफ लॉग की परिभाषा से हम देखेंगे कि जो हमारा ये यहाँ से लिख सकते हैं mn इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई हो गया। तो लॉग की परिभाषा से हम लिख सकते हैं इसे बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे लॉग बेस a mn इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ समझ लेना कुछ नहीं है यहाँ पर, ये हमारा देखो mn इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई हो गया। तो हमने ये लॉग की फॉर्म में लिखा। अब हमारा बेस तो a है तो बेस तो हम यही लिखते हैं, और mn इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर होता है, इक्वल टू पावर होता है, तो यहाँ पावर कितनी है x प्लस वाई, सो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, देखो x की वैल्यू हमने यहाँ मानी थी लॉग बेस ए m, और y की वैल्यू मानी थी लॉग बेस ए n। यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो मैं वही लिख रहा हूँ बस, लॉग ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस ए mn इक्वल टू x की वैल्यू क्या मानी हमने, लॉग बेस ए m, और y की वैल्यू क्या मानी, लॉग बेस ए n। सो ये हमारा हो गया पहला प्रूफ, नोट कर लीजिए। इसमें खास कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। पहले हमें मानना होगा, माना हमने लॉग बेस ए m इक्वल टू एक्स, लॉग बेस ए n इक्वल टू वाई माना, तब हमने किया ए की पावर x। अब इसको लॉग को हमने क्या किया, पावर वाली फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, पावर वाली फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमें लिखना आता है। अगर पावर वाली फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिखें इस तरह से लिखते हैं, और लॉग वाली फॉर्म को पावर वाली फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसी तरह से इसे लिख लिया। सो आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, लॉग एम एल निकालना है। तो पहले हम एम एल निकालना होगा हमें, तभी तो उसे हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। तो एम एन हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एम का और एन का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो जाएगा, एम का और एन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो एम की वैल्यू कितनी है ए की पावर एक्स, और एन की वैल्यू कितनी है ए की पावर वाई। अब क्या है, हमें ये हम जानते हैं कि ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, अगर बेस किसी दो संख्या अगर बेस समान है, अगर उनका गुणा हो रहा है और उन पर किसी संख्या की पावर है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। सो हमने यहाँ क्या कर दिया है, पावर को ऐड कर दिया है बस। अब हम जानते हैं कि लॉग का हमारा क्या कहता है, अगर एम एन इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई है और इसको हमें लॉग की फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, बेस ये होगा, बेस लिख देंगे, और जो वैल्यू होगी वो यहाँ होगी, और जो पावर हमारी क्या आती है, इक्वल में आ जाती है। वही है, ये लॉग वाली डेफिनेशन में आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए इसे ज़्यादा क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या किया हमने, एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर दी है। एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ हमने जो मानी थी वो यहाँ वैल्यू रख दी। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया है। अब मैं दूसरे प्रूफ पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो अब वहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा लॉग बेस ए एम डिवाइड बाई एन इक्वल टू होता है लॉग बेस ए एम माइनस होता है लॉग बेस ए एन। इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूव करते हैं। लेट माना log base a m equal to x and log base a n equal to y, then a की पावर x equal to m and a की पावर y equal to a की पावर x equal to m and a की पावर y equal to कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब हमें निकालना है m डिवाइड बाई n। m डिवाइड बाई n करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई की, क्योंकि y ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। ये एक बार और लिख देता हूँ, m डिवाइड बाई n नहीं दिख रहा है,
सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक, अब ये हमारा हमें पता है m डिवाइड बाई n इक्वल टू कितना आ गया, a की पावर x माइनस बाई। अब इसको हमें लिखना है लॉग की फॉर्म में। तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसे जैसे कि हमने x माइनस इसका किया था ना, उसी तरह से ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मान लो पावर वाली फॉर्म में दिया हुआ है। इस पावर वाली फॉर्म को हमें x की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग बेस से m डिवाइड बाई n कितना आ जाएगा, x माइनस बाई। अब x माइनस बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, लॉग बेस से m डिवाइड बाई n इक्वल टू x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, लॉग ए m, लॉग बेस से m माइनस लॉग बेस से n। सो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, नोट कर लीजिए आप अगर नोट कर रहे हैं तो। लॉग बेस से m डिवाइड बाई n इक्वल टू लॉग बेस से m माइनस लॉग बेस ए n। ठीक है, तो ये इसका होगा प्रूफ। मेरा तीसरा और लास्ट है, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर 3 ही नियम मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 3 ही करेंगे। तो तीसरा है हमारा, तीसरा नियम है लॉग बेस से m की पावर n इक्वल टू होता है n इंटू लॉग ए m। लॉग बेस ए m लॉग बेस से m इक्वल टू x, देन तब हमारा a की पावर x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब a की पावर हमें ये वाली फॉर्म निकालनी है, तो यहाँ कर लेंगे a की पावर m। अब a की पावर m करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर m करेंगे तो a की पावर x और इसकी भी पावर हो जाएगा n। और जब इसको गुणा करके लिखेंगे, दोनों पावर का आपस में गुणा हो रहा है, इसका गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर nx। तो इसे हम एक बार लिख देता हूँ ठीक से, a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर nx। ठीक है, अब इसे हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है। ये सब आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये हमारा आया a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर nx, ये आ गया हमारा। अब इसको हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए देखो, ये पावर वाली फॉर्म में, इसे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो बेस a क्या होगा, m की पावर n इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, nx के। अब हमें पता है x इक्वल टू किसके बराबर, लॉग बेस से m के बराबर। तो यहाँ हम उसी की वैल्यू लिख देंगे और ये हमारा प्रूव हो गया। n तो है यहाँ डॉट में, और x की वैल्यू लिखी हमने यहाँ से log a जो हमने मानी थी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट प्रूफ। अगर इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।